जिसे कहते हैं, हमारे यहाँ लोग अभी भी यही उम्मीद लगा के बैठे हैं, क्योंकि इतना तो पाकिस्तान की तरफ से जितना कहा गया है कि जी हम जो है वो हिंदुस्तान के साथ टेबल पे आना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान के साथ बात करना चाहते हैं, जबकि भारत की तरफ से एक बार भी ये बात नहीं की गई है कि वो पाकिस्तान के साथ कोई बात करना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ टेबल पे आना चाहते हैं। बातें बहुत हैं मगर कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। अमन होना चाहिए, पीस। ठीक है, तो फॉर दैट पर्पस क्यों नहीं हम वो करें जो अमन को नजदीक ला सकते। कि इंडिया आपसे बात नहीं करना चाहता। इस वक्त भी लग रहा है कि अगर चाइना में जो एससीओ मीटिंग होने जा रही है 31 अगस्त से, तो उसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लीडर्स तो जरूर होंगे, लेकिन क्या ये लोग मुलाकात करेंगे, क्या ये पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। आर्टिकल 370 को वायलेट जिस ब्लेटेंटली और शेमलेसली उन्होंने वायलेट किया और पाकिस्तान के जाने से चूं भी नहीं हुई, जैसे कहा कि सिर्फ सड़क का नाम बदल के धूप में खड़े हो गए बेगैरत, कि उसको मालूम है कि जब उसने जंग करनी है और बड़े बड़े इलाके पर कब्जा करना है उसने पाकिस्तान के, तो वो आपसे बात क्यों करेगा। नमस्कार। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, इशाक डार ने 2 दिन पहले कहा था कि हमें भारत के साथ जो है पीस डील जो है वो करनी चाहिए, भारत के साथ बातचीत करनी चाहिए। आज हिलाली ने भी सेम यही कहा कि हमें पीस डील जो है भारत के साथ करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, और कहा कि कश्मीर जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। लेकिन जैसा कश्मीर है वैसा रहना चाहिए, इस चीज़ से भारत जो है वो कभी भी एग्री नहीं करेगा, क्योंकि क्या हालात है वो सब आप जानते हो, और कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है और भारत जो है उसको लेकर के ही रहेगा। साथ ही साथ पीओजे जो है वो भी भारत का हिस्सा है, भारत जल्द ही उसको लेकर के रहेगा इन पाकिस्तानियों से। और रही बात पाकिस्तानियों की और हिलाली और ये इशाक डार की कि भारत के साथ हमें बातचीत करनी चाहिए, पीस डील मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि इनको खुद को पता है इनकी क्या स्थिति है इस समय। इनके जो हालात चल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जितना नुकसान हुआ इनको, वो ये लोग अभी तक उस चीज़ से रिकवर भी नहीं कर पाए हैं। लेकिन बहरहाल ये डर खौफ तो हमारे अंदर है कि अगर चाइनीज प्रेसिडेंट जो है शी जिनपिंग और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, अगर हम उन्हें साथ देखते हैं तो एक बार हमें ये घबराहट तो हो ही जाती है कि जी ऐसा क्या है कि ऐसा ना हो जाए कि कहीं वो हमें छोड़ दें। लेकिन ये चीज जो है यकीनन हमें अपनी बदलनी होगी और इस चीज से हमें निकलना होगा कि ये डर खौफ हम अपना खत्म करें। जी पीएम मोदी और शहबाज शरीफ साहब की, और उनके बारे में मैं आपको ये भी बता दूं जी, एक तरफ से तो ये भी सुनने में आ रहा है कि अमेरिका भी चाहता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन बनी हुई है वो टेंशन जरा कम हो जाए। उसके साथ साथ एससीओ मीटिंग जो होने जा रही है उसमें भी पीएम मोदी भी जाएंगे और शहबाज शरीफ साहब भी होंगे, और वहां पर होंगे आपके हमारे सबके फेवरेट शी जिनपिंग। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई बातचीत हो जाए, शायद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो लीडर वहां पे पहुंचेंगे शायद वो आपस में कोई बात कर ले। लेकिन मुझे ऐसा कुछ खास इसलिए नहीं लगता कि जिस वक्त एससीओ मीटिंग पाकिस्तान में हुई थी और यहाँ पर डॉक्टर जयशंकर, हमारे आपके सभी के फेवरेट डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो यहाँ पर आए थे, लेकिन तब भी डॉक्टर जयशंकर ने कोई ऑफिशियल मीटिंग जो है वो पाकिस्तान के लीडर्स के साथ नहीं की थी, उन्होंने कोई बात नहीं की थी। हालांकि 2 दिन वो रहे थे। अमेरिका और जापान की अगर बात कर ली जाए, वो भी ट्रेड कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्या ख़ास इशू है, आप इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे पाकिस्तान और भारत के मसले को जो यूनिक बनाता है? देखें, जब हम ट्रेड की बात करते हैं, सबसे पहले हमारा जो गुड है जो भी वो दुबई जाता है, दुबई से इंडिया चले जाता है, उनका जो गुड है वो दुबई जाता है, दुबई से वो पाकिस्तान आ जाता है, तो ट्रेड तो इनडायरेक्ट हो रहा है। अच्छा, ठीक। अब बात आती है कि 78 साल से इस डायलेमा में हम फंसे हुए हैं, ना हम आगे जाते हैं ना पीछे जाते हैं। उनका एक बेसिक उनका जो है कि कश्मीर अटूटंग हिस्सा है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है। अगर वो कुछ करने की कोशिश भी करेंगे, क्या लोकसभा राज्यसभा मानेगी? बिल्कुल नहीं। हम तो ट्रैक 2 पे लगे हुए हैं। हम ट्रैक 2 पे, मैंने कई दफा कहा है, हम ब्रसल्स में भी, वॉशिंगटन में भी, लंदन में लगे रहते हैं, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं है। यूनियन है, उन्होंने कश्मीर के हवाले से बहुत पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा, लेकिन हमारा दफ्तर खारजा जो है वो उनकी तारीफ करने के लिए कासिर है। और इसी तरीके से हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे 5 अगस्त 2019 के बाद एक बाकायदा सौदा किया गया और किस तरीके से उस वक्त के जो करते धरते थे पाकिस्तान के, आज वो कहाँ खड़े हैं, तारीख ने उनको किस मुकाम पे लाके रौंद डाला है।
तो जी उस वक्त भी लोगों को बहुत उम्मीद थी कि क्योंकि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो पाकिस्तान आए, और पहले तो खैर काफी देर में उन्होंने बताया कि वो आ रहे हैं, और उससे पहले लोग यही अंदाजे लगाते रहे कि डॉक्टर जयशंकर आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन जिस वक्त उनके आने की खबर मिली तो सभी बहुत खुश थे, और सभी की कोशिश थी कि किसी तरीके से डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात हो जाए। खैर ट्राई तो मैंने भी पूरी तरीके से किया था, और अपना नाम जो है वो लिस्ट में भी लिखवा दिया गया था। तो जी खैर मॉरल ऑफ द स्टोरीज के कई बार ऐसा होता है कि एससीओ मीटिंग्स होती हैं और कई तरह की मीटिंग्स होती हैं, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग अगर वहां पे हों भी तो वो मुलाकात नहीं करते या ऑफिशियल मुलाकातें नहीं हुआ करती। तो इसी तरीके से इस वक्त भी लग रहा है कि अगर चाइना में जो एससीओ मीटिंग होने जा रही है 31 अगस्त से, तो उसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लीडर्स तो जरूर होंगे, लेकिन क्या ये लोग मुलाकात करेंगे, क्या ये पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। जैसे कहते हैं हमारे यहाँ लोग अभी भी यही उम्मीद लगा के बैठे हैं, क्योंकि इतना तो पाकिस्तान की तरफ से जितना कहा गया है कि जी हम जो है वो हिंदुस्तान के साथ टेबल पे आना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान के साथ बात करना चाहते हैं, जबकि भारत की तरफ से एक बार भी ये बात नहीं की गई है कि वो पाकिस्तान के साथ कोई बात करना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ टेबल पे आना चाहते हैं। पानी आता है, ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, और अगर हम इससे जो है वो हकीकत से किनारा कश हुए तो फिर यकीन मानिए कि पानी का एक बहुत बड़ा बहरान जो है वो एक फन फैलाए खड़ा है, जिसका तब आपको शायद पता चले जब वो नाग हमें डस चुका हो। फायदा एक ही है कि हम एक अरेंजमेंट पे आए, हम कर सकते थे, काश हम पावर में रहते। तो मैंने कहा आप कैसे कहते, क्योंकि जब आप बात कर रहे थे आप तो कह रहे थे कि जो बॉर्डर है वो कोहाला तक होगा, और जनरल मुशर्रफ नहीं माने। हमने कहा था कि हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल हुई रहेगी, अगर होगा तो इसका पूरा या या उधर होगा या इधर होगा। तो बेसिकली द जनरल डिडंट एग्री, बट यू वर यस यू वर नियर इट, एट लीस्ट यू वर टॉकिंग। जो बात आती है आप आगे कैसे बढ़ेंगे, या तो आप बॉर्डर्स खोल दें, लेट द पीपल ऑफ कश्मीर डिसाइड। जंगों से भागते हैं, इसलिए जंग जो है वो हम कम से कम, ये मैं नहीं कहता कि हम जाके लड़ पड़े, लेकिन हम इससे जो है वो मुंह भी ना मोड़े। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला कश्मीर को हासिल करके रहेगा। हमने एक कौम बनकर ये फैसला करना है, हमने कायद के फरमान के मुताबिक चलना है, हमने ईमान, तकवा और जहाद फी सबीलिल्लाह को गले लगाना है। और हमेशा वो अल्लामा का क्या खूबसूरत शेर है कि उठा साकिया पर्दा इस राज से, लड़ा दे ममोले को शाहबाज से। मुझे कश्मीर की आज़ादी ज़्यादा दूर नहीं नजर आती। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर आए थे, और डॉक्टर जयशंकर से पहले एससीओ की मीटिंग में बिलावल भुट्टो जरदारी भी गए थे गोवा में, तो उधर भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं हुई थी, बल्कि बिलावल साहब ने जो बाद में इंटरव्यू दिया था उसके ऊपर काफी ज्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था, क्योंकि जाहिर है वो जो इस किस्म की स्टेटमेंट देकर आए थे उसके बाद कहीं भी ऐसी गुंजाइश नहीं थी जिससे ये कहा जा सके कि दोनों कंट्रीज के बीच के टर्म्स जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान में ये बात और ये चर्चा की जा रही है, ये डिस्कशन चल रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस बार चाइना कोई रोल प्ले करे, इसलिए कि चाइना के साथ तो आप जानते ही हमारी कितनी दोस्ती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, ये पाकिस्तानियों का कहना है, पाकिस्तान के आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, इशाक डार, बिलावल भुट्टो, इन सब का कहना है कश्मीर जो है वो सिर्फ हमारा है, कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का। लेकिन ये चीज़ कभी ये लोग प्रूफ नहीं कर पाए। पानी जो भारत ने रोका था उसका सॉल्यूशन तो ये लोग अभी तक समाधान निकाल नहीं पाए। पाकिस्तान में इस समय फ्लड आई हुई है, इनको ये तक नहीं पता रहता है कब इनके यहाँ बाढ़ आने वाली है, कब इनके यहाँ मानसून चेंज हो रहा है, कब क्या हो रहा है। कोई गवर्नमेंट जो इस पे एक्शन नहीं लेती, अपने मुल्क के ऊपर ये कोई कदम ऐसे नहीं उठाते हैं, कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना के रखा है जिससे इनके मुल्क के लोगों को परेशानी ना हो। ऐसा सिस्टम इन लोगों ने कभी आज तक ज़िंदगी में बनाया ही नहीं है जिससे इनके मुल्क के लोगों को परेशानी ना हो, सेफ्टी की जाए। और चले हैं ये लोग कश्मीर लेने, लेकिन बहरहाल भारत जो है, भारत ने साफ कह दिया पीओजे के तो ये इनसे ले करके ही रहेंगे, साथ साथ कश्मीर जो है वो भारत का है, भारत का ही रहेगा। और जैसा इनका कहना है कि कश्मीर जैसा है वैसा रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कश्मीर जो है वो भारत का है और भारत उसके अकॉर्डिंग ही कश्मीर को सही करेगा। और रही बात इनकी कहने की, ये जो है इनके पाकिस्तानियों को बताते रहते हैं कि हम जो है जंग जीत गए, भारत से हम जंग जीत गए। कभी इनके पाकिस्तानियों ने भी इनसे कभी ये नहीं पूछा कि क्या भारत का नुकसान हुआ है, कितने फाइटर जेट्स तुम लोग ने गिराए हैं, ये वो। अब पाकिस्तान की मीडिया के अंदर हर एंकर जो है चिल्ला चिल्ला करके कोई 4 फाइटर जेट बताता है, कोई 6 फाइटर जेट बताता है। तो ये सूरत हाल है वहाँ के कि किसी को कोई चीज़ क्लियर ही नहीं है, किसी को कुछ पता ही नहीं है।
जान करके भी ये लोग अनजान बनते हैं। वहाँ के जो पत्रकार हैं, वहाँ के जो न्यूज़ चैनल्स वाले हैं, सबको चीज़ सब क्लियर है कि पाकिस्तान ने भारत का कोई नुकसान नहीं किया था। लेकिन जो है पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर है, सो कॉल्ड फील्ड मार्शल जो हैं, वो बयान देते फिरते कि हमने भारत का नुकसान किया। जश्न मनाते हैं, मीटिंग्स करते हैं, डिनर करते हैं, सबको दावतें देते हैं, बट और अपने आप को खुद को मेडल्स पे मेडल्स जो है वो देते जाते हैं। आपस में ही मीटिंग कर लेते हैं, आपस में ही अवार्ड्स बांट देते हैं। यही सूरत हाल जो है पाकिस्तान के इस समय है। खैर, इसमें आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।